को बच्चे या बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि हम दुबले पतले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना कि हम स्मार्ट हो जाएं, ओबेसिटी पे आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी आते हैं वो कहते हैं हम थोड़े से मोटे हो जाएं। ठीक है, तो ये उनके लिए है। जो देसी शक्कर है ना, देसी शक्कर दूध में मैंने पकाई है, मीठा दूध। अच्छा, ठीक है, शक्कर वाला मीठा दूध। पहले शक्कर को पकाया दूध में आपने? शक्कर में पकाया, हाँ जी, दूध गर्म किया, उसमें सारी शक्कर डाल दी ना। ओके, वो ठीक है। हाँ। जब वो हो गया 40 टेम्परेचर तक आ गया कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर रही है, तो फिर आपने उसकी दही जमा देनी। अब आप इस दही को ना बेशक इसी तरह दिखाएं लोगों को और इसको टेस्ट करके देखें। अच्छा, हाँ, ये कुंडे वाली दही है, आपने इसी तरीके से जमानी। इसके फायदे आप इसको टेस्ट करें। मैं साथ साथ आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मोटा होना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हैं, जो अपनी स्किन अच्छी करना चाहते हैं, जिनके बच्चे कमजोर हैं या जो खुद कमजोर हैं, क्या दही है। ओह माय गॉड। मीठा भी देखे इसके अंदर देसी मीठा मैंने डाला है, अच्छे दूध की मैंने दही जमाई है। ये उन लोगों के लिए, ये आपकी कब्ज को ठीक करेगी। जब आपकी कब्ज ठीक होगी, आपका गट सिस्टम ठीक होगा, आपको डकारें नहीं आएंगी, तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। स्किन के साथ साथ आपके बाल अच्छे होंगे। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, सबसे बड़ा जो फायदा है कि अगर आप केले के ऊपर डाल के, ठीक है, केले के ऊपर डाल के, मिसाल के तौर पे आप, ये केला है, केले को इसके आप सिर्फ जस्ट केला, अगर जिनके बच्चे कमजोर है ना, तो वो सिर्फ केले के ऊपर ये दही डाल के खाएं। दूसरी सूरत में होता है क्रीम और शहद डाल के खाएं, लेकिन अगर ये वाली दही डाल के खाएंगे, बच्चे मोटे भी होंगे। खास तौर पे जो बच्चे कमजोर होते हैं ना, पतले होते हैं, वो बच्चे मोटे भी होंगे। उनका टेस्ट डेवलप करें। या जो बंदे खुद कमजोर होते हैं, जो कहते हैं कि हमें हमारे से उठ के चला नहीं जाता है, ठीक है, एक अजीब सी वीकनेस फील होती है, मैं कहती हूँ ये दही खाना शुरू कर दे, इंशाल्लाह देखते देखते आप लोगों में ऐसी एनर्जी आएगी। केले के साथ खाएंगे तो डबल हो जाएगा। ग्रोसरी कितनी अच्छी तरीके से मैं ट्रिक बता रही है नईमा जी, और कुछ चीज़ें जो मुझे अभी ब्रेक में दिखा रही थी, वो एक बार टेबल को देखिएगा, ये इधर टेबल पे क्लोज देखिए। ये जो शॉपर्स बनी है, नईमा जी कह रही थी कि इन शॉपर्स में अगर हम राशन लेकर आते हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ज़रा बताइएगा इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जब हम जाते हैं किसी भी मार्ट में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें लगा के रखी हो, तकरीबन वो आपकी जो होती हैं 100 ग्राम, आपको जरूरत है 50 ग्राम की। वहां पे आप गए हैं तो आपने वो पैकेट जितना बना है ना, आपने उतना ही उठाना है। दालें हैं, लेट से दालों की अगर मैं बात एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको एक, कि दाल आधा किलो से कम वहां पे नहीं होता, क्योंकि मैं भी गई हूँ, जगह जगह गई हूँ, देखा है कि आधा किलो या 1 किलो की पैकिंग होती। पाव की पैकिंग अभी तक किसी की नहीं है। अब मुझे जरूरत है 1 पाव की, ठीक है, आपने आधा किलो दाल उठा ली है, कि आपने वही दाल खानी या 1 किलो। मिसाल के तौर पर मेरे घर में वो सामने देखिए मसर रखे हुए हैं, मेरे बच्चे चावल मसर खाते हैं शौक से, तो मुझे पता है कि मसर मैंने 1 किलो ही लेने हैं। वहां से जहां से मैं ले रही हूँ ना, वहां पे मैं टैक्स भी पे कर रही हूँ। जो उन्होंने बड़े बड़े वो सजाए हुए हैं शॉप्स हमारे लिए सहूलत दी, तो उन्होंने अपने खर्चे भी तो वहीं से निकालने हैं ना। एसी जो चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो आपको ट्रॉलियां दी हुई, स्टाफ के यूनिफॉर्म्स हैं, सब कुछ सारे खर्चे वहीं से निकालने। तो मैं जाके 1 किलो मैंने ले लिए मसर। अब जो मैंने दालें बनानी है, वहां से मैं ½ kg उठा लेती हूँ मूंग की दाल। वो तो पूरे महीने में नहीं ना पकनी। अब मुझे जरूरत है 1 महीने में 2 दफा दाल पकती, 3 दफा पकती। आप करियाना स्टोर पे जाके 100 रुपए की दाल भी मांगेंगे ना, तो आपको 100 की भी देगा। 50 की मांगे, वो 50 की भी देगा। आपने लिए था 100 की? हाँ, 100 की, 50 की। ये देखिए लिस्ट है मेरे पास। मैंने मिर्चें जो ली है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं आप लोगों को खास तौर ये देखें, ये पैकेट में ये पाव दाल है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये आध पाव दाल है। अच्छा, इस तरह लिया है? हाँ, मैंने इस तरह लिया। अभी देखें ना, मिक्स करके ये 4 दफा बन जाएगी, क्योंकि मेरे घर में, क्योंकि मैं ये असल में प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है ना वो है, तो ये प्रोटीन बच्चों को चाहिए, ठीक है ना। साथ में ये देखें, ये काले चने, ये आधा किलो लिए मैंने। गरम मसाले की पुड़िया देख लें आप, ये 100 रुपए का गरम मसाला, इसके अंदर लिस्ट भी चेक कर लें। मिक्स गरम मसाला ले आप अच्छी शॉप से, जो आपको तसल्ली है कि भाई हाँ ये इसकी साफ सुथरा मसाला है, उधर से ले। ये सौंफ है, ये इस छोटा सा पैकेट आप इसका देख लें, ये 100 रुपए की इलायची है। देखिए वहां पे जाते हम, इलायची 200 से 225 से 220 का मैंने देखा था आखिरी। उसके अंदर थी भी कितनी, 22-23 इलायचियां थी। ये देखे ना, मैंने ये ली है 100 रुपए की इलायची है। जीरा इतना महंगा हो रहा है। जीरा इतना महंगा, क्योंकि जीरा देखे ना, मेरे घर में जीरा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो जीरा इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्ट में भी यूज करती हूँ और डिफरेंट जगह पे। और फिर साथ में ये साबुत धनिया मैं दिखाऊं, साबुत धनिया का मैंने पैकेट लिया। आप यकीन माने उसके अंदर कितना होगा, 30 ग्राम धनिया होगा, और वो था तकरीबन 85 का पैकेट। अच्छा। और ये 100 रुपए का धनिया है।
तो क्या बुरा है? फर्क में इतना सारा आ गया। 100 रुपए का धनिया है। तो ये बताने का और ये स्टॉल सजाने का जो मकसद है वो ये है कि इमली का आप बताएं, लोग ये क्या किया, ये कितने की लिए? ये इमली 100 रुपए की, ये भी? हाँ 100 रुपए की इमली है, ये 100 रुपए की इमली है। हाँ। और ये लिस्ट में देखें ना, ये लिस्ट में आपको नजर भी आएगा कि लाहौरी, ये काले चने हैं आधा किलो। अब देखिए मूंग की दाल है पाव है, माश की दाल पाव है, सारी चीजें। लाल मिर्च 100 रुपए की। मुझे कोई जितनी जरूरत है आप पहले चेक करें, ठीक है? अपने घर की ग्रोसरी को पहले चेक करें। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ कि जो मिडल तबका है, जो कि 70% अपना बजट जो है वो आउट कर देते हैं, तो आप उसमें अच्छा खासा सेव करके अपने घर की और चीज़ों की जो अपने आप की ज़रूरियात हैं, बच्चों के आजकल स्कूलों के खर्चे इतने हैं, आजकल जिनका एक कमाने वाला है वो तो देखिए डेली वेजेस भी जो है वो तो डेली खरीद लाते हैं चीजें, लेकिन जिन्होंने एक टाइम पे खरीदना है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 हज़ार। अच्छा नहीं जी, देखें घरों में आप जाएं लोगों की तो चीज़ों में सुसरियाँ पड़ रही हैं। आटा हाँ जी वक्त उसमें मिकदार में रखेंगे। हाँ। सुसरियाँ, बरसात का मौसम था, चावल में बदबू आ गई लोगों के, ठीक है? ये सब कुछ, ये क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया अभी इस बरसात, तो वो सुसरी भी आई आटे के अंदर और चावल में भी बदबू आई, तो मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कहा इतना ज्यादा नहीं मंगवाना चाहिए। खराब हुआ ना वो, खराब हुआ। तो मैं लोगों को मैं यही बात बता रही हूँ। और सुसरियाँ तो ऐसे है कि घर में फैल गई, सोफों तक गुजर गई, सोफों तक। अभी देखें ये कपड़े के सोफे उसमें घुस गई जाके। ये देखें मेरे पास, अब मिसाल के तौर पे ये पैकेट है ना, जो वो पैकेट होते हैं बड़े वाले बने हुए जो हम लेके आते हैं शॉपिंग सेंटर से, कुछ भी जो सील पैक होते हैं, वो क्या होता है फिजा, वो इस तरह पड़े होते हैं ऊपर नीचे, ब्रांडेड वो देखे नहीं जाते। जो नीचे वाला होता है, बहुत सारी खवातीन को ये पता ही नहीं होता कि मेरे पास मूंगी की दाल पहले भी पड़ी है, ये माश की दाल पहले भी पड़ी है, वो ऊपर नीचे आती रहती है, नीचे वालों में कीड़ा लग जाता है, उसकी वजह से सारी कैबिनेट में कीड़ा हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर को अपने बजट के हिसाब से चलाएं, कम खर्च बालानशी। देखिए ये एक औरत होती है। बिल्कुल आपकी बात सही। और कभी कभी जैसे कोई मेहमान आ जाए या कुछ पकाने का दिल कर रहा है, तो आप अपने लिए भी एक पुरानी भुसी हुई दाल निकाल के पका रहे हैं जो कि आपने रखा हुआ था स्टॉक में लाके रखा हुआ था। स्टॉक फिर बहुत सारे घरों की फिजा ये बात है कि खाने बचे हुए पड़े होते हैं फ्रिजों में, ठीक है? फिर वो निकाल के कहते हैं कि बस इस सारे सालन में डाल लें। सालन में नहीं, आप जब फ्रेश सालन बनाते हैं ना, चाहे आप दालें बना रहे हैं, आप गोश्त बना रहे हैं, आप सब्जी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ है, आपको अगर लग रहा है कि ये ज़्यादा है या कल को किसी मेहमान ने आना है या बच्चों ने कम खाना है, तो आप फ्रेश सालन निकाल के उसको ठंडा करके उसको फ्रीज कर लें। मैं ये नहीं कहती कि फ्रीज किया हुआ अच्छा है, लेकिन जो 10 दिन फ्रिज में पड़ा रहेगा उसके अंदर जो बैक्टीरिया जाएगा, जो फंगल होगा, उससे बहुत बेहतर है कि आप वो निकाल के उसको सेव करें। अचानक से मेहमान आ जाता, आप निकाल के उसको पेश करें, ठीक है? फिर एक और बात मैं बताऊं, क्योंकि आज खानादारी की सारी बात हो रही है। आप लोगों को पता है कि बचे हुए जो सालन होते हैं उसमें अमूमन हम मैश करके पराठे बनवा लेते हैं, लेकिन शोरबे वाले सालन से आपने कभी पराठा बनाया? शोरबे वाले सालन से शोरबे वाले सालन की आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक देके जा रही हूँ। अमूमन ये पता है कि आलू मटर हो गया, आलू गोश्त हो गया, तो आप लोगों ने क्या करना, उसके चावल बन जाते हैं क्योंकि उसमें शोरबा होता है। लेकिन आज के बाद आप आलू मटर है, चाहे आलू गोश्त है और चाहे दालें, पतला सालन बचा हुआ है, आपने उसके अंदर ये करना है, टमाटर प्याज मिर्च धनिया ये काट के उसी शोरबे के अंदर, और इतना आटा डालें कि पानी की जरूरत ना, वो आटा गूंदे मैश करके। हाँ जी, आप फिर उसके पराठे बना के देखिएगा। मैं कहती हूँ कि ऐसे फ्लफी, ऐसे मजेदार पराठे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये एक ऐसी ब्रेक के बाद आते हैं, ये तो नई चीज थी और नया तरीका था। टेक अ ब्रेक, ओके।